आज हम बनाना सीखते हैं हृदय का चित्र। चलिए शुरू करते हैं चित्र। सबसे पहले हम इस प्रकार से एक थोड़ी सी रेखा खींचते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़कर। उसके बाद आगे से रेखा को बढ़ाते हैं दूसरी तरफ, फिर इसी प्रकार से एक रेखा और खींचते हैं। अब इस प्रकार से 4 छेद युक्त हमने एक वृत्त बना लिया है। अब इसके बाद हम इस प्रकार से थोड़ी सी एक तरफ से और इसी प्रकार दूसरी तरफ से थोड़ी थोड़ी रेखा नीचे की तरफ खींचते हैं। अब थोड़ी सी जगह छोड़कर इसको हम नीचे पूरी लंबाई में रेखा खींच लेते हैं। इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी हम रेखा खींच लेते हैं और उन दोनों रेखाओं को आपस में मिला देते हैं। अब इसके बाद हम इस संरचना के बीचों बीच एक लंबी रेखा खींचते हैं। इस प्रकार हृदय के 4 कोष्ठक तैयार हो गए। अब ऊपर की तरफ इस प्रकार से 2 रेखाएं खींचते हैं, दूसरी तरफ फिर हमने 2 रेखाएं खींची है और इसके बाद हम यहाँ से शुरू करके इसको अंदर की तरफ लेकर आएंगे और थोड़ा सा इसको इस प्रकार से बाहर निकालेंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी हम इस प्रकार से इस रेखा को बाहर निकालेंगे। दूसरी तरफ उसी प्रकार से अपने फिर संरचनाएं बना देते हैं। इस प्रकार से नीचे से भी अपने रेखा को खींच कर इस प्रकार हमने आगे बढ़ा दिया है। इस प्रकार ये हृदय का एक 4 कोष्ठ युक्त चित्र तैयार हुआ। ये हमने प्रथम वाल्व और ये दूसरा वाल्व बना दिया है। इन्हें आलिंद नील्य वाल्व भी कहते हैं। इस प्रकार से ये एक आरेख चित्र हृदय का तैयार हुआ। अब इसको हम नामांकित कर देते हैं। तो इस प्रकार से तीर का निशान लगाकर इस प्रकार हमने लिख दिया है बायां आलिंद और इसके बाद हमने लिख दिया बायां नील्य। ये बायां नील्य हो गया। अब दायां आलिंद इस प्रकार से हमें तीर के निशान लगा करके और लिखने हैं। तीर के निशान ये संकेत करते हैं कि ये भाग इसका ये नाम है। नीचे हम लिख देते हैं दायां नील्य। ये चारों कोष्ठकों के नाम हो गए। अब हम इसकी जो धमनियाँ हैं उनके नाम लिख देते हैं। पहले है फुफ्फुस सिरा जो फेफड़ों से निकलती है, दूसरी तरफ महाशिरा जो पूरे शरीर से रक्त लेकर हृदय में आती है। इस प्रकार से हम तीर का निशान लगा करके लिख देते हैं। उसके बाद ये हो गई महाधमनी जो पूरे शरीर में रक्त ले जाती है और ये हो गई फुफ्फुस धमनी। प्रकार से एक पूर्ण आरेख चित्र तैयार हुआ। बच्चों आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।